keeping good health in the whole at your residences and being safe completely. The entire story which has unfolded in the last 7-8 weeks has been actually very sad. Something which really is never apprehended by me or anybody else. I don't think we could have ever thought that something like this will ever happen, which will require a lockdown, not only of Mumbai, not only of the whole region of Mumbai region or the whole of Maharashtra, not only the whole of India, but the entire world. ऐसे मैं कभी सोच ही नहीं सकता था जिंदगी भर में कि ऐसे एक संजोग आएगा जहां हमें पूरा लॉकडाउन करने की आवश्यकता होगी और ऐसे रोग आ जाएगा जो हमको सबको डरा दे और इतनी भयंकर रोग आ जाए जो हर देश में पहुंच जाए. The entire situation is so sad that we did not take up this entire thing because it came very suddenly and nobody knew how to actually act on it. So our beloved Prime Minister took the very strong step of locking down the situation because the example was there to be able to save lives. उन्होंने सही कहा, पहले जान संभाल लीजिए, फिर हम जहान को देखेंगे. और यही बात चली है कि हम जान को तो संभाल लिया है और हम सोचते हैं कि इस सेफ डिस्टेंसिंग करने के बाद हमारा ये पोजीशन सेफ हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हुआ है. मुंबई रीजन में काफी अब तक कोरोना वायरस बढ़ते गया है और इसके कारण हम महाराष्ट्र और इस मुंबई रीजन में अब तक संकट रखा है और ये लॉकडाउन को कंटिन्यू कर दिया है. लेकिन मैं भी पूछताछ कर रहा हूँ क्योंकि हमारी बातचीत होती है, हमारे पास हॉस्पिटल है इसलिए हम डॉक्टरों से बात करते हैं, हमारे पास देश में हम सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार से बातचीत होती है, हमारे स्टेट से बातचीत होती है, महाराष्ट्र सरकार के जो लीडर्स हैं उनसे बातचीत होती है. तो हम ये एक बात समझ गए कि हमको आज के तारीख में कोरोना वायरस के साथ ही जीना पड़ेगा जब तक ये वैक्सीन नहीं आए. So I'm not expecting that until this virus does not come, we will not be able to be completely safe. So there is no person. But there is a second advantage that I have seen, and I can tell you simply because I run a hospital and also I have got quite a lot of information about what is happening all over the world. Not only our country, but all over the world. So the main point is that the mortality rate is very low, provided you take care of the person at an early stage. तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए, जैसे वो सिम्टम्स बता रहे हैं कैसे है, कॉफ हो जाए, ब्रेथलेसनेस हो जाए, ऐसे कोई भी परेशानी हो तो आप जल्दी से जल्दी सेंटर पर जाके अपने को टेस्टिंग करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये काफी लेट हम पहुंचेंगे तो हमारा आपका जो संभाल करना है वो ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है. So you must come as early as possible in order to see that you are taken care of. If you realize that you have any of the symptoms which you know of in terms of the COVID, which are positive. The second part is also that जितना भी हो सके हम सेफ का मास्क पहनना चाहिए, एक डिस्टेंसेस रखने की आवश्यकता है और कैसे भी कैसे एक हेजिटेट करिए, आपको बाहर नहीं निकले जब तक ये जरूरी नहीं है. मेरे अंदाज से ये 8 दिन और या 10 दिन और चलेगा और उसके बाद में ये जरूर ओपनिंग आउट हो जाएगी और उसके बाद में हम ये नॉर्मल ही समझेंगे. कोरोना वायरस नहीं चले जाएगा, लेकिन हमें ये ओवरऑल एक्सेप्ट करके आगे जिंदगी जीना पड़ेगा. तो आई एम सीइंग द सिचुएशन वेयर यू विल हैव द न्यू नॉर्मल. The new normal means that you will have to live with this. In the world, we have many such diseases which are there. There is malaria. Every year, large number of people get affected by malaria, and some of them, unfortunately, do die because of malaria. Lot of people get affected by dengue and also die because of dengue. So this is the situation which will become common in respect of all. The difference, of course, being that this is a highly contagious disease. ये ज़्यादा
लोगों को एक दूसरे को ट्रांसमिशन जो कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं, तो इसलिए ये परेशानी ज्यादा है। अब क्या होगा, ये आगे कैसे चलने वाला है और ये क्या होगा, ये मेरे अंदाज में दे रहा हूं, क्योंकि अब तक कोई ये बात नहीं कह रहा है। बात एक ही है कि हमें ये धीरे धीरे से नेक्स्ट 15 दिन महीने के अंदर ये ओपन आउट हो जाएगा, और हर एक बिजनेस में सेफ कीपिंग रख के हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे ऑफिसेस खुल जाएंगे, पर 20-25-30% ही लोग ऑफिस पे जा सकेंगे, तो हम ये केयरफुल करना है कि ज्यादा कम से कम लोगों को ले जाए। दूसरी बात है, जितने भी हमारे फैमिलीज में बुजुर्ग हैं जो 60-65 से ज्यादा उम्र के हैं, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उनको परेशानी ज्यादा हो रही है और उनको फेटिलिटी ज्यादा हो रही है। और दूसरा, जिसको डायबिटीज हो या और भी कोई डिजीजेस हो जहां उनकी इम्यूनिटी लेवल कम है, उनको ये परेशानी में देखभाल करनी चाहिए और उनको बाहर नहीं निकलना है, उनको ज्यादा केयर करना चाहिए। वो भी निकल सकते हैं लेकिन उनको केयर ज्यादा करना चाहिए। तो ये बातें जो हैं वो कोरोना वायरस के बारे में है और लॉकडाउन के बारे में है, लेकिन हमें ये सोचना है कि लॉकडाउन तो परमानेंटली नहीं रहेगा। ये लॉकडाउन आज नहीं तो कल पूरा होने वाला ही है, और जल्दी से जल्दी मेरे अंदाज से बिजनेस वापस शुरुआत हो जाएगी। तो हम क्या देखते हैं, लास्ट 2 साल में आपको और हमको दोनों को पता है कि ओवरऑल बिजनेस में एक बैकवर्ड मार्च हो गया है और हमारा काफी बिजनेस अटक गया था। मैं ओवरऑल रियल एस्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ, न कि एक बिल्डर या एक एजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये सबकी बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल जो मार्केट रहा है वो धीमे रहा है। एक तो डिमोनेटाइजेशन के बाद रेरा के बाद जीएसटी के बाद आईबीसी के बाद आईएलएफएस का क्राइसिस। तो इस 4-5 चीजों के कारण ये हमारी रियल एस्टेट में काफी सेटबैक हो गई है। ये रियल एस्टेट में सेटबैक हो गई है, लेकिन सिचुएशन एक ही बात है कि ऐसे जो भी सेटबैक रहते हैं वो हमेशा नहीं चलते, वो आज नहीं तो कल आगे निकल आते हैं। इसलिए हम 42 साल से मैं काम कर रहा हूँ रियल एस्टेट में, ऐसी बार 6 बार ऐसे हुआ है, 7 बार हुआ है, ये 7वां बार है जहां मार्केट्स गिर गए हैं। और इसकी गिरावट ऑफ कोर्स ये टाइम सबसे ज्यादा रहा है और सबसे लंबा टाइम रहा है कि रियल एस्टेट मार्केट एक मंदी में चल गया है। लेकिन कोई भी मंदी, इस 6-7 साल 7 बार जो मंदी हुई है मेरे जिंदगी में, वो ऐसी कोई भी मंदी नहीं है। ऐसे there is never been a situation where the mandi does not come to an end. But जो लोग ये मंदी के अंदर भी काम करते हैं वो सबसे ज्यादा बाहर निकल आते हैं। हमारे काफी लोग, हमारे जो बिल्डर दोस्त हैं, वो हमारे काफी मुझे कहे, आप इतना क्यों पुश कर रहे हैं, ये मंदी का मार्केट है, ये आप क्या बिल्डिंग फिर शुरुआत कर दी और क्या पुश कर रहे हैं कि मार्केट है। एक तो वर्कर नहीं है, पैसा नहीं है, सेल नहीं है, डिमांड नहीं है, तो क्या। तो मैंने कहा उन लोग को कि आप दुकान बंद करके बैठ जाएंगे तो दुकान में कौन आ सकता है, आप साइट बंद कर देंगे तो साइट पर कौन आ सकता है, आप बिक्री बंद कर देंगे तो कौन खरीदने को आएगा। मेरे अंदाज से हम तो दरवाजा पूरा खुला रखते हैं। हमारे सब साइट्स पर आज हमारे पास 5 मेजर साइट्स है, पनवेल है, पवई है, थाना है, साकी विहार रोड है, चेन्नई है। ये सब साइट्स में हम, पूना में हमारा इंडस्ट्रियल पैकेज है, चेन्नई में एक इंडस्ट्रियल पैकेज है, वो हर साइट हमने शुरुआत कर दी है। क्यों शुरुआत कर दी है? कोई बिकाव एकदम फैंटास्टिक हो गया है कि आज की तारीख में? नहीं, लेकिन हम दरवाजा बंद नहीं करते, हम दुकान बंद नहीं करते, हम बिजनेस बंद नहीं करते। हम ये अपेक्षा रखते हैं कि ये बिजनेस कंटिन्यू होगा। आज मंदी थोड़ी दिखती है, कल तेजी फिर आ जाएगी, लेकिन हम मंदी में बंद करके बैठ जाएंगे, हमारे दरवाजा और सोच विचार बंद कर देंगे ना, तो कोई हमारे घर पर या
साइट पर कोई आने वाला नहीं है। और यही मैं सुझाव आप लोगों को भी देना चाहता हूँ कि जितने भी आपके कस्टमर्स हों, कितने भी जो आपके हों, जो आपके जूने कस्टमर्स भी हों, तो उनसे आप कांटेक्ट में रखिए कंटिन्यूअसली। दिन में ऐसे समय मत वेस्ट करिए दिन के तारीख में या शाम के तारीख में कि आप कोई कांटेक्ट नहीं करें। कोई भी नहीं तो 10 कस्टमर्स को रोज फोन करिए, 20 कस्टमर्स को रोज फोन करिए, बस उनकी खैरियत पूछिए, आपकी तबीयत कैसी है, आपको कुछ नहीं चाहिए, नहीं, आपका कोई दोस्त ऐसे हो जिसको कुछ चाहिए तो आप हमको बता दीजिए, हम उनको भी कांटेक्ट करते रहेंगे। क्योंकि ये मंदी तो पूरा होगा, कभी ना कभी व्यापार चालू हो जाएगा, लोगों को घर चाहिए, इसलिए हम भी ये मार्केट में से बाहर नहीं जा रहे, हम ये मार्केट में हैं। तो जैसे हीरानंदानी ये मार्केट में हैं और रहना चाहते हैं और आगे भी आपके साथ काम करना चाहते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि आप भी मार्केट में रहें और आप भी हमारे साथ काम करें और आगे करते रहें। So what we are doing, we are not stopping any site. We had 4,000 workers. Today we have only 1,500 workers. But 1,500 workers are all put on job. तो हमारे काम शुरुआत है और हम काम सब चालू कर दिया है। और हम यही समझते हैं कि जो टाइम दिया हुआ है कंप्लीशन के लिए, अभी हम पूरा करना चाहते हैं। हम ये एक्सटेंशन ऑफ टाइम भी नहीं लेना चाहते। क्यों नहीं लेना चाहते? उन्होंने, सरकार ने दे दी। हम ये चाहते हैं कि हम ये दिखाएं लोगों को कि हमने जो फुलफिल करने का समय था उतने अंदर हमने फुलफिल किया। ऑफ कोर्स मालिक है साथ में, ये काम पूरा होगा कि नहीं वो तो ईश्वर देखता है, लेकिन हम कष्ट करें, हम इसमें प्रयत्न करें, हम इसमें काम करें। We should make full 100% efforts to meet our targets. It is not that it is not that I have unlimited money. Nobody has got unlimited money. It is not that I've got the only person who's got unlimited energy. Everybody has got a lot of energy. It is not that only I have got ideas. Everybody has got ideas. But one thing I have a commitment to my brand, commitment to my project, commitment to my site, commitment to my people working with me, but commitment to my channel partners, commitment to see that the work should continue, commitment to my customers, commitment to my state government, commitment to this. So we are a company, not only Niranjan Hiranandani, but the entire Hiranandani group is committed to see that we maintain this brand and we maintain the commitment to the marketplace. I'm on a web call. I'll just call you back. So I am given a commitment that we will continue to work diligently. We will continue to see that we do our level best and we will not step back. So that is exactly why when everybody was saying that we want to talk to the channel partner, I said, I want to talk to the channel partners. I want to meet them. I want to say hello to them. I want to tell them, keep safe. I want to tell them that don't get dejected. The future is again going to be coming back to us. This is a real estate is our line. Yes, there will be ups and downs, but that is going to be there for every line. और हमारे से भी ज्यादा खराब एविएशन की लाइन है, होटल्स की लाइन है, ट्रैवल टूरिज्म की लाइन है, ऑटोमोबाइल्स की लाइन है। ये सब में मंदी इतनी ज्यादा हो गई है कि गजब सा हो गया है। तो ऐसे नहीं है कि आपकी लाइन और हमारी लाइन ही तकलीफ में है, काफी और भी लाइंस भी काफी तकलीफ में हैं और उनको भी निकलना ये लग रहा है कि कभी हम निकल नहीं आएंगे। काफी मेरे एक कार मैन्युफैक्चरर से उस दिन बात हुई थी, तो मैंने कहा मेरी कोई साइट शुरुआत हो गई है। वो बोले, ओ हीरानंदानी क्यों स्टार्ट करते हो? डिमांड, लोग तो बोलते हैं मुझे डिमांड है ही नहीं आपके रियल एस्टेट में, फिर क्या करना चाहते हैं? हम तो स्टार्ट नहीं करेंगे हमारी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग। ऐसे आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो कोई कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा, आपका स्टाफ को नहीं आएगा, आपके वर्कर्स को नहीं आएंगे, आपके डीलर्स को नहीं आएंगे और आगे उनको, आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है आप में, तो लोगों को आपके पास कैसे कॉन्फिडेंस में आ जाए? सो ये बात हमारी एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर, मैं नाम नहीं देना चाहता हूँ, पर मेरे बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर से बात हुई और मैं आपको यही दोहराना चाहता हूँ। क्या दोहराना चाहता हूँ कि यस, ये तकलीफ का समय है, लेकिन आप जब तक
जब तक आप कंटिन्यूअसली इसमें मेहनत नहीं करें, मैं सुबह में 5:30 बजे उठता हूँ, 8:30 बजे से मैं काम पर लग जाता हूँ आज भी, और 8 बजे 8:30 के बीच में मेरा काम पूरा होता है। 20 मिनट 25 मिनट में ब्रेक लेता हूँ दोपहर को, वो भी समय कंफर्म नहीं होता क्योंकि वेबिनार कीर्तन चलते जाता है। तो ये काम मैं करता रहता हूँ, क्योंकि इसमें जब तक आप आपका कमिटमेंट नहीं रखेंगे, आपका ये नहीं रहेगा कि आप नहीं करें। उस दिन बात हुई थी कि मैं उस दिन पेपर खोला था और पेपर बना, ई पेपर देखा। मैंने देखा 4 कंपनियां डिजिटल प्लेटफॉर्म में इतने सारे सेल किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में वो कंपनीज ये लास्ट 3 महीने में 200 फ्लैट बेचे। मैंने बोला अरे गजब की बात है कि वो लोग 200 फ्लैट बेचे हैं और हमने 20 फ्लैट बेचे इतने समय में इसके ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तो ये बोला हमने मेहनत पूरी नहीं की, और हम जब भी पूछताछ किया तो वो बात सही निकला। मैंने चेकअप किया वो कंपनी में, तो उन्होंने डे 1 से लगातार डिजिटल के ऊपर ध्यान दिया, पूरे लगा दिए। उतने जितने भी उनके स्टाफ वगैरह थे जो पर्सनल हैंडल करते थे, वो सबको डिजिटल पर लगा दिए, सबको मेहनत ये करने को लगा दिया कि वो डिजिटल पर काम करें। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप डिजिटल पर काम करिए या नहीं कीजिए, वो नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि लोगों को ये परिश्रम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको पहले ये डिप्रेशन से निकलना चाहिए। हीरानंदानी ये नहीं जानता नहीं है कि वो कभी निकलेंगे ये सब परेशानी से, लेकिन मैं ये कमिटमेंट दे सकता हूं कि सब लोग निकले उसके पहले मैं निकलूंगा। ये मेरा कमिटमेंट ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री को है और आपको भी है। कोई स्टार्ट करे प्रोजेक्ट, रीस्टार्ट करे प्रोजेक्ट, उससे पहले हीरानंदानी रीस्टार्ट करेंगे, ये आपको मैं कमिटमेंट दे सकता हूं। लेकिन कोई आसमानी सुल्तानी गिर जाए, जैसे अभी कलकत्ता में या उड़ीसा में ये भयंकर तूफान आ गया, इसका गारंटी कोई नहीं दे सकता। कोरोना वायरस का कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन ये गारंटी मैं दे सकता हूँ कि जो मेहनत करने में होगा उसमें मेरे से आगे कोई नहीं होगा। ये मैं कमिटमेंट आपको दे सकता हूँ, ये मेरा प्रॉमिस आपको है और हर एक को है। आज नहीं, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। जब तक ईश्वर हमें ताकत देगी और वो ताकत मेरे पास रहेगा, तब तक ये परिश्रम मैं करते रहूंगा। तो ये मेरा कमिटमेंट रियल एस्टेट को है, पनवेल के प्रोजेक्ट में है, हर एक प्रोजेक्ट में मेरा ये कमिटमेंट रहता है और रहेगा। हमने रीस्टार्ट कर दिया है। हम ये चाहते हैं कि आप भी अपने पगले पर आ जाए। आप आपके कस्टमर्स को एक प्रॉमिस दे सकते हैं कि और कोई भी नहीं करें, हीरानंदानी काम पूरा करके आपको डिलीवर डेफिनेटली कर देंगे। हम बोल रहे हैं कि और भी हम स्कीम्स आपको ऑफर करेंगे। हमारे स्टाफ अभी आपको बताएंगे हम क्या करना चाहते हैं। कुछ रेंटल स्कीम्स हम क्रिएट किए हैं, वो हम करना चाहते हैं, और भी कुछ स्कीम्स हम निकालेंगे। तो आपको एक और क्या बोलते हैं, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा लोगों से बात करने का कि आप हीरानंदानी ब्रांड से ये दूसरे स्कीम्स भी लेके आए हैं, क्यों नहीं आप ये स्कीम देखें। ना बोलेंगे, कोई हाँ बोलेगा, कोई बोलेंगे हम बाद में देखेंगे। उनको आप बोल सकते हैं कि आप इन्वेस्ट कर दीजिए, आप पसंद नहीं आए तो आपको पूरा रिफंड भी मिल जाएगा। ये भी आपको उनको आश्वासन दे सकते हैं। तो हम अलग अलग स्कीम्स आपके लिए बना सकते हैं। वो मैं समझता हूँ कि मल्टीप्लायर इफेक्ट। कारण क्यों बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जितने भी लोग हीरानंदानी के साथ जुड़े हैं, एज एम्प्लॉइज, as contractors, as purchaser of flats, as channel partners, are all family members of हीरानंदानी। आप हमारे हीरानंदानी के परिवार गिना जाते हैं और हमेशा रहेंगे। लोग बोलते हैं ना कि आपका सरनेम राव है या बजाज है, तो बजाज फैमिली के आप बन गए, और या राव फैमिली के हो गए, या कोई भी फैमिली के आप बन गए। कैसे बन गए? नाम जुड़ाने से बन गए ना, और तो कुछ नहीं है। तो यहाँ आप हीरानंदानी के साथ जुड़ गए, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप हीरानंदानी के फैमिली के परिवार के बन गए। तो आप हमारे परिवार के हैं,
और जितने भी हमारी स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, वो मैं समझता हूँ मेरे परिवार के हैं। खून के परिवार तो रहते ही है, लेकिन उससे ज्यादा मेरे अंदाज से आपके जैसे परिवार हमारे ज्यादा हैं, बड़े हैं और ज्यादा मेरे करीब हैं। मेरे बेटा तो दुबई में है और मेरी बेटी लंदन में है, लेकिन आप सब हमारे करीब में यहीं हैं। तो मेरे अंदाज से ये परिवार भी बहुत महत्व की होती है और मैं उस हिसाब से जिंदगी जीता हूँ। तो ये मेरा खुशी की बात होती है कि ये गंभीर समय में मैं आपसे जुड़ सकता हूँ। ये एक टेक्नोलॉजी का बहुत खूबियत है जो वैसे चांस नहीं मिलता, और आप सब ने एक समय निकाल के मुझे सुनने के लिए तैयारी होगी। या कठिनाई आएगी क्या? आंसर इज यस। कठिनाई से हम निकल जाएंगे क्या? जरूर हाँ। हमारे साथ जुड़ने से आपको फायदा होगा क्या? हम गारंटी दे सकते हैं आपको फायदा होगा। कम होगा, ज्यादा होगा, वो मैं नहीं जानता, क्योंकि वो ऊपर वाले के ऊपर निर्भर है। लेकिन मेरा काम है कि प्रयत्न करना, परिश्रम करना, काम करना, डिलीवरी करना और हमारी कमिटमेंट लेना। हमारे इंडस्ट्री की तरफ से, नरेटको की तरफ से, मैं पूरे केंद्र सरकार से या हमारे महाराष्ट्र सरकार से लड़ता रहता हूँ कि हमारे रियल एस्टेट को ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए। बैंकों के साथ, रिजर्व बैंक गवर्नर के साथ मेरी बातचीत होती रहती है कि हमारी इंडस्ट्री को ये प्रॉब्लम्स हैं और आपको मदद करने की आवश्यकता है। कहाँ हम सक्सीड होते हैं, कहाँ हमारे फेलियर भी है, लेकिन हमारा परिश्रम कम नहीं है। ये मेरा कमिटमेंट आपको भी है और हर एक को रहेगा। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक ईश्वर मुझे ताकत दे तब तक ये परिश्रम मैं नहीं छोड़ने वाला। तो ये मेरा आश्वासन, नॉट ओनली एज प्रोजेक्ट बट ऑन अ पर्सनल लेवल वी आर वर्किंग टू फाइट on behalf of the platform of Naredco. Now also as president of ASSOCHAM, I'm doing for the entire industry. A lot of work is going on 24/7. The good news also is that I've been granted a special state university by Maharashtra government in the last 2 months. And June के अंदर हम नया यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। तो ये कोरोना वायरस के बीच में एक शुगन का काम भी हो रहा है कि एक नया यूनिवर्सिटी मुझे दे रहे हैं, सरकार दे रही है, और वो हम जून के बीच में शुरुआत करना चाहते हैं। साउथ बॉम्बे में उनका लोकेशन है और बाद में हम फैलाना चाहते हैं। 3 हमारे प्रसिद्ध कॉलेजेस उसमें जुड़ रहे हैं, HR कॉलेज, KC कॉलेज और BTTC कॉलेज उसमें जुड़ रहे हैं। तो वो भी प्रसिद्ध कॉलेजेस हैं। तो हम ये नहीं छोड़ रहे हैं। ये हम नहीं समझते हैं कि ये एक गंभीर नेगेटिव समय है। हम ये समझते हैं कि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम केंद्र सरकार से हम लड़ें और हम हमारा हक लें। हम नहीं बोल रहे हैं कि हमको स्पेशल फेवर चाहिए। हमें ये फेवर चाहिए कि इंडस्ट्री जो GDP 7% GDP हम कंट्रीब्यूट करते हैं, 15% अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट हमारी इंडस्ट्री का 15% है, 15% वर्किंग फोर्स रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में काम करती है। तो इसलिए हम उस हौसले से हम लड़ भी सकते हैं लोगों से और लड़ते रहेंगे, छोड़ने वाले नहीं। तो ये परिश्रम हमारे तरफ से चलेंगे। हम आपको अलग अलग ऑफर्स हमारे स्टाफ वगैरह देने वाले हैं। ये सब हमारे हित में है, आपके हित में है। तो आपको अपॉर्चुनिटी एक मिले कि हमारे साथ आप जुड़े रहें। मैं नहीं बोलता हूं कि ये इमीडिएटली आपको फल देंगे, पर मेरा आश्वासन है कि हमने दूसरे साइट्स पर ऐसे आइडिया स्टार्ट किए हैं और अब आज की तारीख में हम पनवेल में भी स्टार्ट करना चाहते हैं, हिरानंदानी फॉर्च्यून सिटी में। तो मेरे अंदाज से आपको भी सक्सेस जरूर आएगा। ओवरनाइट नहीं आ सकता, लेकिन आएगा। ये मेरा कमिटमेंट आपको है। ये मेरा गुड विशेस आपके साथ है और आप हमें गुड विशेस दीजिए कि हम भी आपके साथ साथ ये काम करते रहें और ये काम में हम कुछ बाकी नहीं छोड़े, हम नहीं हटे कि भाई हम फेल हो गए। लोग फेल हो जाते हैं जब वो गिर जाते हैं। हम गिर जाते हैं लेकिन हम खड़े लेके फिर जगड़ लेंगे, काम कर लेंगे और कूद देंगे। इसलिए हम छोड़ने वाले नहीं हैं, वैसे नहीं हैं। तो जब तक ईश्वर ताकत दे तब तक ये ताकत में हम फाइट करते रहेंगे और आप भी हमारा साथ दीजिए
तो आप भी हमारा परिवार में बहुत ही आनंद करते रहें और काम करते रहें। मैंने काफी बोल दिया, लेकिन मुझे ये दिल में बात थी कि आपके साथ हम शेयर करें, इसलिए आपको बहुत मैंने सुना दिया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन ये दिल में था, इसलिए मैंने आपसे ज्यादा बात कर दी। मेरा पहले ये था, हमारे स्टाफ ने कहा था 15-20 मिनट से ज्यादा मत बोलना क्योंकि लोग बोर हो जाएंगे, तो आप ज्यादा बोल दिए। लेकिन हमारा दिल ठहरा नहीं, मैं बोला जितना भी मेरे मन दिल में था बात वो मैंने कह दिया, इसलिए मेरी खुशी होती है। जैसे मैंने आपको कहा, आप हमारे परिवार के हैं, इसलिए मैंने ये गुस्ताखी भी कर दी। धन्यवाद, बहुत खुशी है। और कुछ भी बात हो तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए, हम हमारे एक दूसरे के साथ रहेंगे, जरूर रहेंगे और जरूर करेंगे, एक साथ में लड़ेंगे भी और इसको कैसे भी हम वापस कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। और Sir, we have a few questions for you from our participants. Sure. Start. For one is, there is good news that there is about 100% FDI, approval for on creating townships. So I'm sure it's going to benefit Hirandani Fortune City. Something from you about that, sir? Who's the person sending? So I can't see the name, but a chat has popped up. Okay. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो जरूर आएगा हिंदुस्तान में। उसका कारण एक ही है, क्योंकि पूरे विश्व में अमेरिका के सिवाय बाकी कोई जगह में उन्नति प्रगति रियल एस्टेट में नहीं हो रहा है। तो आज की तारीख में आज देखा जाए तो दुबई में रिसेशन चल रहा है, चाइना में कम हो गया है बिजनेस, सिंगापुर डाउन है, यूरोप तो खत्म हो गया है, इंग्लैंड अब थोड़े थोड़ा चल रहा है। तो मेरे अंदाज से हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां काफी लोगों को विश्व में एक रुचि है कि वो इन्वेस्ट करें। तो जितनी भी पॉलिसीज हम करना चाहते हैं अभी, तो सरकार वो एक माध्यम दिया है कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में आए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, एक अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। हमारे काफी एनआरआई जो हैं वो वापस आना चाहते हैं क्योंकि उनके जॉब सब खत्म हो गए हैं। कहाँ? दुबई में, बहरीन में और मिडिल ईस्ट में काफी लोग परेशानी है और वो सब वापस आना चाहते हैं। मेरे काफी वहाँ कॉन्टेक्ट्स हैं, ताल्लुकात हैं और वो काफी परेशानी है जो हिंदुस्तान में आते हैं। जो लोगों के पास ये कॉन्टेक्ट हो, जो थ्रू भी हो या डायरेक्ट हो या कोई भी तरीके से हो, मेरे अंदाज से नेक्स्ट 6 महीने के अंदर एनआरए की काफी सेल्स होने वाली है। तो इसका आप अपॉर्चुनिटी देखिए कि भाई उनको कैसे कांटेक्ट किया जाए, है ना। हमारे देशवासी को भी करें जो हमारे बॉम्बे में है, रीजन में है या इंडिया में है, लेकिन जो विश्व में भी हैं और स्पेशली जो मिडिल ईस्ट में अभी उनके जॉब्स चले गए हैं और काफी लोगों का रिटर्न आए नहीं है, काफी आगे है और लेकिन काफी आना बाकी है। तो जैसे फ्लाइट स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको बहुत ही आएंगे। आप उन लोग को पहले ही कांटेक्ट करिए मिडिल ईस्ट में। मेरे अंदाज से वहाँ काफी अपॉर्चुनिटी है बिजनेस का कि जिसको यहाँ रुचि है। दूसरी बात कि मिडिल ईस्ट वगैरह में बिजनेस एकदम माइनस हो गया है, -35% हो गया। हिंदुस्तान में -5% हो गया है, वहाँ -35% है। तो इसलिए लोगों को ये भी है कि इन्वेस्टमेंट फिर हिंदुस्तान में कुछ हो, इंडिया में कुछ हो तो उसमें फायदा हो सकता है। So I am recommending to you strongly that you please not only the FDI, which is for big investors, but also small people who want to buy flats and other things or invest into properties. There will be a lot of people who would like to look at India back again as opportunity, because the opportunity in Dubai is minus and lots of things, and nobody is expecting anything to happen in the next couple of years. Sir, the next question is from Sushant from Pan Am Property Services. He says, sir, please give us clarity on Nitin Gadkari's statement and Mr. Parikh's statement. So, Nitin Gadkari, Sushant, Nitin Gadkari साहब ने काफी हमें हौसला दिया कि
उनका जो सब्जेक्ट्स दो है, एक तो है रोड्स हाईवे और दूसरा सब्जेक्ट है एमएसएमईज। और आप देखे होंगे कि जो वित्त मंत्री का जो स्टेटमेंट आया, ये दोनों क्षेत्र में काफी सपोर्ट हो गया है। तो मेरे अंदाज से रोड सेगमेंट का जो परिवर्तन आने वाला है, उसमें रोड का लेंथ वो काफी बढ़ा देंगे। आपको ख्याल होगा कि मुंबई पुणे हाईवे उन्होंने ही बनाया था 13 साल पहले, और उन्होंने बहुत 4.5 साल के अंदर, 3.5 साल के अंदर उन्होंने वो हाईवे बना दिया था। 1600 करोड़ में बना दिया था, जो आज सपोज बनता तो 6,500 करोड़ में भी नहीं बन सकता। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी खूबी है हमारे गडकरी साहब में, और वो चाहते हैं कि उनका सेक्टर काफी हो। उन्होंने मुझे निमंत्रण भी किया है कि आप बिल्डिंग कम बनाइए, हमारा हाईवे ज्यादा बनाइए। ऑफ कोर्स मैंने तो हंस लिया, क्योंकि मैं ये लाइन छोड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे निमंत्रण किया कि आप हाईवेज के काम में ज्यादा जुड़ लें। दूसरी बात है, उन्होंने एमएसएमई को काफी सपोर्ट दिया है। तो मेरे अंदाज से जितने भी छोटे व्यापारी एमएसएमई सेगमेंट में हैं, उनको फाइनेंशियल राहत उन्होंने डिक्लेयर की है। वो भी चाहते हैं कि ओवरऑल मार्केट्स इंप्रूव हो बाय इन्वेस्टमेंट इनटू द मार्केट, और वो सुझाव दिया है कि कैसे ये किया जाए। उनका एक स्टोरी बुक है फ्रॉम वेस्ट टू वेल्थ, और मैंने रिलीज की थी रंग शारदा में लास्ट ईयर। तो वो काफी बुक मराठी में है, और वो काफी उन्होंने उसमें लिखा है कि उसने कैसे वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट किया है। दूसरी बात आपने क्या पूछी? सेकंड क्वेश्चन वाज व्हाट? सॉरी, वन सुशांत सेड अबाउट गडकरी एंड सेकंड वाज दीपक पारेख। दीपक पारेख ने कहा कि इट इज पॉसिबल दैट प्राइसेस ऑफ प्रॉपर्टीज कैन फॉल ट्रिमेंडसली। उन्होंने बताया है, और उन्होंने क्या हुआ कि उनके जो लेंडिंग पैटर्न है, उसमें 3-4 जो बिल्डर्स हैं, उन्होंने काफी ओवर बोरो किया है उनके मार्केट में। तो वो उनको चाहते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा बोरो किया है और वो पैसे रिटर्न नहीं करते हैं, तो उनको ये सुझाव दिया कि आप भाव कम करके आप बेच दो, तो आपका पकड़े पैसे रोकड़े हो। उनको ख्याल होगा, दो बातें हैं कि आप रेडी रेक्टर रेट से 10% कम नहीं बेच सकते, बिकॉज नहीं तो आपको 35% टैक्स परचेसर एंड सेलर को होगा। तो इसलिए 20% रिडक्शन तो कोई भी नहीं कर सकता, कानूनी तौर पर नहीं हो सकता है, इनकम टैक्स में आप फंस जाएंगे। लेकिन मेन पॉइंट एक ही था कि वो सुझाव दे रहे थे कि आप ब्याज पर पैसे कम लो और आप खुद इनकैश करके निकल आ जाओ। वो उनका सुझाव रहा है। मुझे नहीं लगता है कि थोड़े कोई डेस्परेट बिल्डर्स हों वो प्राइस का इतना कम कर सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इतनी राहत में ताकत है या बिल्डर्स उतने कम भाव में बेच सके, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और ओवरहेड और ब्याज इतना ज्यादा है कि इससे ज्यादा कम नहीं हो सकता। 2-5% आगे पीछे तो होगा ही, क्योंकि हर मार्केट में और हर सौदे में हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे कोई संभव दिखता नहीं है। कोई डेस्परेट सेलर हो तो हो सकता है, लेकिन वो डेस्परेट सेलर फिर वो ब्रांड का नहीं होगा तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकता। इसलिए मुझे डर है कि ऐसे ज्यादा कम करने वाले प्रोजेक्ट्स नहीं कंप्लीट करें। इस पर आपको काफी ध्यान रखने की आवश्यकता है। Anita, I can't hear you. Sir, Ashutosh here. Sir, one of the channel partners have asked the same question, that there will be a price depreciation or the builders will reduce the prices. I think you have answered that very well. Now, there's one question from Mr. Sunil Astrani, and he's saying that he's asking that how government is going to help the builders to come out of this difficult period or this difficult situation. Actually, we are quite disappointed, Ashutosh, because we had represented quite a lot in order to ask for more help from the
government relating to lending to real estate. Unfortunately, except for the extension of time, nothing much has been given, and the CLSS scheme has been extended, which may not be applicable to most of our projects. So I think the benefit for real estate is not there to the extent that we were expecting, and but we are still representing to government. Hopefully that we will be getting some relief from the Reserve Bank of India in terms of lending, and also a one-time rollover for the projects because of the delays in COVID, and that demand and the payments are not coming at the space at which it should come is not there. However, last month, for whatever is the installments we have got, in spite of the lockdown, we have received 60% of the amount of payments without much ado. And they have been coming quite rationally of the installments of flats which we have already sold. And the other people have asked for short periods of time, and many of them do not have access to getting the clearances from the banks and financial institutions. So we have represented to the banks to short circuit the process in order to pay the installments also. Some of the banks have already agreed, HDFC has agreed, some of the other banks have also agreed to give these installments to that. So we are hoping that the collections will definitely take a turn to the positive. Yeah. So another question from Mr. Prakash Natarajan. He wants to know that how reverse migration is possible given in current scenario, and how it is going to help us. I'm little afraid about our behavior with the migrants. In fact, I'm very angry with the government for having let down the people of India, and having trains in the yards and having buses in the depots, but allowing people to walk 1,000 kilometers over there, and people in a very bad shape, which is taking place. So I'm really disappointed with our government for allowing this kind of pain to our migrants. If I was the migrant, I would never come back again. But you know, in India, we forgive people very easily. We forget very easily. And I'm sure that our people are aspirational. So what happens, those people who have come, it's not that they don't have a home in their village. It is that they come to Mumbai, they come to Pune, they come to Delhi, they come to the factories, aspirational, want to have a better quality of life, want to improve the life for their children, want to see that their quality of life and living will improve. This is the aspiration of every Indian. And that is why he comes to Mumbai and lives in a jhopatpatti also. He comes and lives in a labor colony also, with an aspiration that I will have a better life. You and I, people also work. Why do we work? Because we aspire to have a better life. The thing that we have done to the migrants is a shame. It's a shame on India. It is a shame on us that we have not been able to give them a proper transport facility which is lying in the railways and in the bus depots. So I feel very disappointed, but I know for a fact that India is a very forgiving nation. It is a very poor nation, and they are still aspirational in goal. They will come back, but they may not come back very soon. And I'm hoping that we'll be able to convince them and give them confidence that we will never ever treat them like this again. We should touch their feet and beg their forgiveness, that please forgive us for having done what we have done to you, in spite of the fact that we have railways and we have done that. I'd seen pictures in old pictures of the partition days, where even the railways of the British moved the people from India to Pakistan. But we were not able to move the poorer people and the migrant workers and those people from Mumbai to UP or Bihar or wherever they wanted to go. And you still had the trains and you still had the buses which are available to us. It's a sad day for India. I hope we be forgiven, and God will forgive us for having done what we have done to migrant labor. I'm sure they'll come back one day, hopefully. Okay. Sir, one very interesting question. There is a question from Mr. Sunil Bajaj, and he wants to know that how, like, the government is announcing RoRo for Alibag, and there are new second airport which is announced for Navi Mumbai. So all this
connectivity is already announced. So how the first home destinations will, and then these future cities will provide the better quality of life and alternate solution to Mumbai? Sunil, nice to see you, and thank you very much for a very interesting question. My view, and it may not be correct, but it is my view. My view is that people will want to move out of Mumbai. It is so overcrowded. A time has come when people have realized that we don't have to be in the city centers of Mumbai in order to do our work. The remote locations and remote townships are going to come up very, very fast. The reason is that the connectivity is being established. As Sunil has already mentioned, there is a connectivity in terms of the Cross Harbour Bridge, which will bring people straight away to Panvel. There is going to be the Navi Mumbai Airport. There is going to be the RoRo connectivity to Alibag. There is going to be the Alibag-Panvel corridor, which is going to come up, and there's Virar-Alibag, the corridor. And people today are scared to stay in the city. So I think with the connectivity happening, the people are very worried not to live in congested Mumbai, but to actually move out into the periphery of people. A lot of people left Mumbai now, not only those migrants which are there, but a lot of people are now staying in Khandala, in Karjat, in other places. But those are not working places. But places like Panvel and other Navi Mumbai areas will certainly be possible to stay there, be safer than the hotbed of South Mumbai and Mumbai, especially congested areas where lots and lots of slums are also there. So Sunil, you're absolutely correct. There is going to be a migration of people from the city into outskirts of it, but there was no connectivity earlier. So this connectivity which is going to come in the next couple of years, and that is the reason why we focused on both these projects, one which is Panvel and the other is Alibag, which we are planning to start in December. This is the reason why we have done this, is because we did believe that these are going to grow. And fortunately for us, the work on the Cross Harbour Bridge is still on. So today also the work on Cross Harbour Bridge is on. The RoRo connectivity has started, and the Navi Mumbai Airport work is going on. So all these projects are definitely doing, and also that other railway project is on, that is the Panvel-Karjat rail corridor, which will also be coming up. So all these corridors, Sunil, are likely to fructify in the near future, in the next 3 years. And I think that time, the area of Panvel, Navi Mumbai and all will certainly prosper much more than today, because people are scared in the city, because this over-congestion is scaring people that they would like to move out of the city, and they would love to have opportunities of buying in the peripheral areas, especially in the view of the new digital way of communications and working is possible. Thank you, sir. I think that was the last question we have for you, sir. And now we will start the presentation for Hirandani Fortune City, Panvel, where Krunal is going to take us through what we are offering at Panvel. And thank you very much, sir, for coming and so bye-bye, everybody. I've got another webinar to start in 5 minutes, so please excuse me. But thank you very much, and thank you for being a lovely family, and look forward to see you again soon. Thank you. Thank you for joining us. Thank you. Good evening, guys. Hi, this is Krunal Jishi, part of a sales team of Panvel project. अभी सर ने जिस तरह से हमें ब्रीफ दिया पनवेल को लेकर के, कोविड को लेकर के, रियल एस्टेट के ब्रीफ इनसाइट्स, जैसे हमको निरंजन हीरानंदानी इस नाम के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वैसे ही हीरानंदानी ग्रुप उसी के भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. अगर उसको मैं छोटे से चीज में अगर सम करूं तो बेसिकली एक छोटे जगह पे स्मॉल स्केल पे शुरू करके वहां का अगर हम देखें तो बेसिक रिक्वायरमेंट, नेसेसिटी ये ग्रूम करके वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से डेवलप करके अगर कोई टाउनशिप बनता है तो होता है हीरानंदानी टाउनशिप.
जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी लिविंग, which have insights of everything, starting from residential, commercial, retail spaces, everything in the premises, and that's where we come into picture. अब जैसे कि हम पनवेल में जो है हम अपना टाउनशिप ला रहे हैं, अगर हमने देखा तो पवई में हमने डेवलप किया, थाने में हमने डेवलप किया, पनवेल जो कि नेक्स्ट पवई, वाई एंड वाई पनवेल। अब अगर लोग कहेंगे पनवेल तो पनवेल क्यों, तो पनवेल आज के तारीख में सबसे प्लान्ड सिटी जो है कहा जाएगा। पनवेल को अगर हम देखेंगे तो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके कनेक्टिविटी पॉइंट से लेके सबसे पहले तो स्टार्ट पॉइंट ऑफ एक्सप्रेस हाईवे। अगर हमें मुंबई पुणे जाना है, पनवेल इज अ स्टार्ट पॉइंट ऑफ एक्सप्रेस हाईवे। उसी के साथ चलते चलते एजुकेशनल हब की तरफ हम पनवेल को जो है लोकेशन के हिसाब से जानते हैं, और उसी पनवेल में इसी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लोकल रिटेल रिक्रिएशनल जोन्स के साथ मॉल से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर प्लांट सिटी के साथ हम भी अपना प्रोजेक्ट ला रहे हैं जो कि है 600 एकड़ में, विच इज अ इंटीग्रेटेड टाउनशिप ऑफ हीरानंदानी फॉर्च्यून सिटी। दैट्स वेयर आवर पिक्चर स्टार्ट्स, जहां पे टोटल लेआउट, जहां पे 600 एकर्स में रेसिडेंशियल, कमर्शियल, retail space, schools, everything is there in the premises. Residential में हम ऑफर करते हैं wide range from studio apartments to 1 BHKs, 2 BHKs, 3 BHK configuration with commercial space which is ready with 2 million square feet right now. Retail space आज के तारीख में जैसे कोविड में हमको जो है बेसिक एसेंशियल सर्विस पे जो है जो हमको परमिशन मिली है उसी के भरोसे हम रह रहे हैं। आज वही चीज हम ऑलरेडी जो है प्रोवाइड कर चुके हैं। स्कूल्स जो ऑलरेडी हम अपने तरफ से ऑपरेशनल कर चुके हैं अपने सेक्टर्स के अंदर, और अभी फ्यू ग्लिम्सेस के साथ और कुछ इमेजेस के साथ मैं आपको शेयर करना चाहूंगा अपने टाउनशिप का प्रोजेक्ट, विच इज हीरानंदानी फॉर्च्यून सिटी का एंट्रेंस पॉइंट से लेकर हम पहुंचते हैं तो ये आ जाता है हमारा सेक्टर है जो कि फुल रेडी विथ ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट एंड 11 टावर्स कंप्राइजिंग ऑफ 1 2 BHK, 2.5, 3 BHK, and with lush green landscapes, gardens, everything is ready to occupy. More than 1200 apartments are ready to use. अगर आप देखेंगे तो dedicated children's space area है. If you see the layout also, अगर layout हम देखते हैं तो इस तरह से प्लान किया, इतना डिस्टेंसेस है कि सोशल डिस्टेंसिंग पहले से ही प्लान हो चुकी है। अगर उसके अलावा देखें तो ये मेरा सेकंड सेक्टर जो पास हुआ है, जो सेकंड फेज हम जिसे कहते हैं, वो 8 बिल्डिंग का है। 8 बिल्डिंग में टोटल 36 फ्लोर्स का जो है टावर्स है। टोटल 1250, मोर देन 1250 अपार्टमेंट्स आर इन अंडर कंस्ट्रक्शन, एंड वो भी जो है एक नए फेज में जो है इमर्ज होने के लिए रेडी हो रहा है। वो भी 1-1.5 साल में रेडी हो जाएगा। जो हमने फर्स्ट फेज हैंडओवर किया है उसके कुछ इमेजेस है जिसमें 400 हैंडओवर ऑलरेडी हो चुके हैं, 1250 अपार्टमेंट्स अंडर कंस्ट्रक्शन में है। साथ ही साथ अभी जो हम कॉन्फ़िगरेशन ऑफर भी कर रहे हैं, और जो मेन मुद्दे पे हम आएंगे जिसमें हम स्कीम्स है, ऑफर्स है, या क्या बेनिफिट है आज के तारीख में, रेंजिंग फ्रॉम स्टूडियो अपार्टमेंट टू 3 BHK। कॉन्फ़िगरेशन जैसे हम देखेंगे तो 300 फुट से लेके 450 फुट, 600 फुट का 1.5 BHK, 2 बेड 750, 1100 फुट, 3 बेड जो मेरे पास जो है 1500 फुट से लेकर के जो है 1700 फुट तक का जो है कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है। कमर्शियल जो है मेरा ऑलरेडी रेडी है। अगर हम कोई पूछता है वाई पनवेल, कितना दूर, लोकेशंस, वाई, सो आज मेरे पास एक इन बिल्ड टाउनशिप रेडी विद कमर्शियल है जो 2 मिलियन स्क्वायर फीट, रेसिडेंशियल में स्कूल रेडी है, रिटेल स्पेस रेडी है। आपको जो है बेसिकली कहीं बाहर जाने की जरूरत है। स्कूल मेरा ऑपरेशन हो चुका है। दिस इज द सेकंड ईयर वेयर द ग्रेड्स आर बीन अपग्रेडेड टिल सेकंड स्टैंडर्ड, एंड प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो रिटेल स्पेसेस जो है, जो रिटेल स्पेस में मेरा जो स्टार्ट होगा, अगर किसी को एक छोटी सी चीज जैसे ग्रोसरीज है या मेडिकल है या मुझे अपनी तरफ से खाना है या डेयरी है या ATM है, एवरीथिंग इज कमिंग इन द टाउनशिप विच इज कंप्लीटली रेडी टू ऑक्यूपाई। उसके साथ साथ भी अगर मैं देखूंगा तो लेआउट, इसके साथ साथ इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अम्यूनिटीज है, लोकेशन है, ट्रैवलिंग पर से के हिसाब से, डिस्टेंस वाइज के हिसाब से देखें, या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है डेवलपमेंट कैसा है। आज अगर हम अपने तरफ से इसको अगर बोलेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एक वेल प्लान्ड इंटीग्रेटेड टाउनशिप की तरफ हीरानंदानी ग्रुप को जाना जाता है।
जिसके डिलीवरी को जो है आज की तारीख में एश्योरिटी दी जाती है। ग्रुप के ऊपर एक गुडविल है, वो इस बेस पे जो है बना है कि आज के तारीख में व्हाट वी हैव इज व्हाट वी प्रोवाइड, none of them in the market provides, where our complete infrastructure with the township includes modern water treatment plant, STP, rainwater harvesting, sewage plant, substation hai, fiber optic electric connection hai, plus the best part, TUCO electricity is our own, electricity के साथ साथ facility management in the township is our own। उसके अलावा जैसे आप अगर देखेंगे ओपन स्पेसेस ऑफ द टाउनशिप, 60% ऑफ द ओपन स्पेसेस इज देयर इन द टाउनशिप। मतलब की जरूरत है वो सारा का सारा एक टाउनशिप के अंदर जो है आपको सफाइस हो जाता है। टाउनशिप के अंदर सफाइस हो गया। अब हम बात करेंगे टाउनशिप को सफाइस हो गया। अगर टाउनशिप के अंदर सफाइस हो गया तो इसके अलावा हमारी लग्जरी चीजें क्या आ जाती है, जो अम्यूनिटीज है। अम्यूनिटीज में हम देखेंगे तो सेक्टर में हमने आपको जिम है, योगा मेडिटेशन सेंटर है, स्कूल है, पार्टी हॉल्स है, इंडोर गेम्स है। आप अगर देखें तो मल्टीपल अम्यूनिटीज हमने ऑलरेडी जो है उसमें क्रिएट करके रखी है, ताकि आपको अपने टाउनशिप के बाहर की जाने की जरूरत ही नहीं। अगर ये सेक्टर ए जो आज रेडी हो चुका है, जिसे हम फेज 1 कहते हैं, साथ ही साथ सेक्टर सी जो कि हमारा सेकंड फेज है, उसमें भी हम सेम तरह की अम्यूनिटीज जो है प्रोवाइड करने वाले हैं। जो एक बेसिक हाइजीन होता है टाउनशिप का, जो आज हम पवई डेवलप कर चुके हैं, थाने डेवलप कर चुके हैं, इसे अवार्ड विनर प्रोजेक्ट कहा जाता है, उसी को हम पनवेल में जो है ला रहे हैं ऑन अ लार्जर स्केल, बिकॉज इट्स अ 600 acre township, which you can imagine how is the growth of this project। और उसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे पनवेल एज अ लोकेशन जहाँ पे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है। आज नवी मुंबई कॉरिडोर का अगर हम बात करेंगे तो जो है नावा शेवा कॉरिडोर, जिसे हम MTHL कहते हैं, which is a connectivity directly from Nhava Sheva to Sewri, which is a 22 kilometer stretch over the sea flyover, जो कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द लेटेस्ट अपडेट व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू, जो कि नियर बाय इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो रेल कॉरिडोर, जो पनवेल जो एक लास्ट स्टॉप माना जाता है, अगर हार्बर लाइन में हम देखेंगे, जो कि सब तरफ से कनेक्टिविटी देता है टुवर्ड्स सेंट्रल लाइन, हार्बर लाइन एंड द वेस्टर्न लाइन, एंड द सेम इज गेटिंग एक्सटेंडेड टिल करजत, which will have a second line which is been incorporated। यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए हमारे पास 2 स्टेशन नजदीक आ जाएंगे प्रोजेक्ट के, जो कि मोहा पे है, चौक है, which is hardly 3.5 kilometers from the site, which will connect you directly to CST, connect you to Andheri, Goregaon, Vasai, Virar। It's a major infrastructure which is gonna make a change in coming few years। उसके अलावा अगर हम देखेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आते ही जो मेजरली नियर बाय इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेसिडेंशियल्स की रिक्वायरमेंट, ई कॉमर्स कंपनी से लेके इंडस्ट्रियल वेयरहाउसिंग से लेके मल्टी स्टार 5 स्टार होटल के रेंज से लेकर के जो आज अंधेरी का जो एरिया है या जो सेंटा क्रूज का जो एरिया है, उसके अगल बगल में देखेंगे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है तो साथ ही साथ उसको रेसिडेंस की जरूरत पड़ती है, एंड फॉर विच वेयर वी कम इनटू पिक्चर एक्सक्लूसिव रेसिडेंशियल टाउनशिप। साथ ही साथ विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर अगर हम देखेंगे, विच इज कंप्लीटेड, वो जो अभी शुरू हो ही जाएगा, बट अगर देखेंगे तो वो आज की तारीख में सबसे बेस्ट कनेक्टिविटी पॉइंट है इन बिटवीन कनेक्टिंग वाया पनवेल। इसके साथ साथ भी अगर हम देखेंगे तो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है डबल कॉरिडोर का, जैसे मैंने रेल कनेक्टिविटी बताया, उसके बाद जो है अगर आप देखेंगे वाइडनिंग ऑफ हाईवेज है। अगर वाइडनिंग ऑफ हाईवेज की बात करें, सायन पनवेल का जो कि 6 लेन का अभी हाईवे है, वो कम्प्लीटली 8 लेन का हाईवे हो जाएगा। जो ट्रैफिक इश्यूज है वो ट्रैफिक हो जाएगा। नवी मुंबई एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की वजह से जो है आपका जो है साउथ बॉम्बे कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से आपका रेसिडेंसेस को मुंबई आकर के एयरपोर्ट में फ्लाइट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ नियर बाय इंफ्रास्ट्रक्चर, इफ यू सी देयर आर मेजरली प्लान्ड इनटू पनवेल और द नवी मुंबई होराइजन। This infrastructure, and apart from that, what we see is the project where we are providing you the complete assurance। अब जो है क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि पवई डेवलप हुआ या थाने डेवलप हुआ, उसके साथ साथ जैसे ही हम पनवेल आ गए, तो पनवेल आते ही जो है आज हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बहुत सारे क्वेरीज आते हैं कि हम पनवेल में जो है क्यों ले। आज
लॉकडाउन है, आज प्राइजेस डाउन जाएंगे, आज इन्वेस्टमेंट का ROI हमें क्या मिलेगा, इतना पेमेंट करने के बाद डिलीवरी का क्या प्रॉब्लम होगा, आगे ये इसका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, ये सारी की सारी चीजें आज के पीरियड में हमको जो है ये कर सकते हैं। लेकिन इसी के सोल्यूशन के लिए अगर आप देखेंगे तो हमने जो है ये बहुत अच्छा स्कीम लाया है जो आपके कस्टमर्स के लिए जो है सबसे बेनिफिशियल रहेगा। कस्टमर पूछता है आज के तारीख में मैं फ्लैट बुक करूंगा, कल को चल के जो है मुझे इसमें तो मैंने देखा ही नहीं, ये मैं प्रोजेक्ट में गया ही नहीं हूँ, तो मैं इसे कैसे बुक कर लूँ? अगर मैं उसे बुक करना चाहता तो मुझे ऑप्शन दे रहा हूँ, जबकि मेरे पास सारे कॉन्फ़िगरेशन में टोकन के हिसाब से 51,000 से लेकर के 1 लाख तक का जो है मैं टोकन ले रहा हूँ, जो कि कम्प्लीटली रिफंडेबल है। लॉकडाउन के बाद वो साइट विजिट कर सकता है, साइट विजिट करने के बाद वो प्रॉपर्टी फाइनलाइज कर सकता है, he finds कि the property is not sufficient or up to his mark, वो पूरा का पूरा जो है हम उसको रिफंड कर देंगे। लेकिन साथ साथ उसको अश्योर्ड कैशबैक की तरह अगर हम देखेंगे तो जो है अगर उसने 50,000 का भी हमें जो है टोकन दिया है 1 BHK के लिए, तो वो 51,000 तो जो इसके अकाउंट में क्रेडिट होगा ही फ्लैट के अगेंस्ट, लेकिन साथ साथ और 51,000 का जो है कैशबैक हम उसको जो है प्रोवाइड करेंगे बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन स्कीम। उसके साथ साथ अभी हमें आता है कि प्राइस प्रोटेक्शन, हम लोगों को लगता है कि प्राइस जो है ये कम हो जाएगा अगले 6 महीने में, जैसे सर ने हमको जो है आज ब्रीफ किया, प्राइजेस मार्केट में अगर हम कंपैरेटिवली करें तो आज मार्केट में जो है रियल एस्टेट की बात करें तो सब ये सोच रहे हैं कि रियल एस्टेट का प्राइस कम हो जाएगा, जो कि हुआ नहीं। म्यूचुअल फंड्स गया, शेयर मार्केट जो है नीचे आ चुका है, लेकिन रियल एस्टेट जो है ये कभी नीचे नहीं आता। उसी के लिए हमने ये चीज की कि आज से जब ये हैंडओवर हो भी जाएगा तो इसका प्राइस जो है वो तो नीचे आएगा ही नहीं, साथ ही साथ हम उनको 24 मंथ्स के लिए जो है ये अश्योर्ड रेंट देंगे जैसे ही आपका पोजीशन शुरू होगा, रेंजिंग फ्रॉम ऑल द कॉन्फ़िगरेशन लाइक स्टूडियो है, 1 BHK है, 1.5 है, 2 BHK है, 3 BHK, सबका रेंजेस फ्रॉम 7,500 to 30,000। अगर आप पनवेल में देखेंगे, अगर मैं 3 BHK भी ऑफर कर रहा हूँ तो 3 BHK का 30,000 का रेंटल विच इज इक्विवेलेंट टू 3% ऑफ ROI। साथ ही साथ आपको क्वालिटी कंस्ट्रक्शन मिलता है, टाइमली डिलीवरी का है, मल्टीपल स्कीम्स है, जैसे आप फ्लेक्सिबल पेमेंट्स के हिसाब से देखें, आप 2080 जो है फ्लेक्सी स्कीम यूज कर सकते हैं, आप 1090 का जो है पेमेंट ऑप्शन कर सकते हैं। मेरे पास फ्यू ऑप्शंस लेफ्ट है जिसमें हम आपको GST का बेनिफिट देंगे, ताकि जो है आज की तारीख में जो सबसे बड़ा बर्डन आता है टैक्सेशन का, वो भी जो है वो कम हो जाएगा। तो मोरओवर अगर हम टोटल बेनिफिट को अगर कैलकुलेट करेंगे आज के तारीख में, तो आपके लिए प्राइस पॉइंट की तरफ से जो है सबसे अच्छा जो है हम अपने तरफ से जो है आपको बेनिफिट प्रोवाइड करके देंगे। अब इस चीज में हम आपको कैसे सपोर्ट करते हैं वो मैं आपको बता दूं। बेसिकली आज के तारीख में जो है आपके एक डील के ऊपर भी द ब्रोकरेज ratio will be 3% on every apartment. Apart from that also, you can earn 25,000 on each deal extra during this period of booking. Apart from that, we provide you sales pitch training. मेरी चैनल पार्टनर टीम आपको जो है मार्केटिंग सपोर्ट से लेकर के वीडियो कॉलिंग से लेकर के वर्चुअल टूर से लेकर डिजिटल SMS ईमेलर्स या आपको प्रिंटेबल सॉल्यूशंस चाहिए, वो सारा का सारा प्रोवाइड करेंगे ऑन कॉल। आज आपके पास लीड आती है, आप फॉरवर्ड कर दीजिए, आपको तुरंत उसके जो है कॉल बैक के बाद जो है फीडबैक जो है प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ वी मेक श्योर दैट मैक्सिमम क्लोजर happens through channel partner. Even you agree with that because आपके भरोसे पे क्लाइंट जो है फ्लैट लेते हैं, और अगर गुडविल आपको हीरानंदानी देता है या हीरानंदानी ब्रांड जो सपोर्ट करता है, देन डेफिनेटली जो है वो आपके लिए आइस ऑफ द केक हो जाएगा। इसके अलावा भी जो है अगर हम देखेंगे जो बेनिफिट्स और क्वेश्चंस है इसमें बहुत सारे हैं कि अगर हम क्यों करें, ये क्या स्कीम्स है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है हम एक छोटा सा क्वेश्चन एंड आंसर्स का भी राउंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसका जो पूरा डिटेल्स है वो डिटेल्स भी जो है हमारे चैनल पार्टनर टीम से आप मुझसे डायरेक्टली जो है कनेक्ट भी कर सकते हैं, जो हम आपको जो है इसका लिंक और डिटेल्स शेयर कर देंगे ताकि यू कैन गेट बैक टू अस, वी कैन गिव यू द कंप्लीट ओवरव्यू एंड दिस इन डिटेल इंफॉर्मेशन। इफ एनीथिंग रिलेटेड टू प्रोडक्ट ऑफर्स और प्रोडक्ट के अलावा प्रोजेक्ट को लेकर के any insight or brief you want, you can have the questions on this. I will be free to answer. Krunal, can you mention the pricing, please?
Yeah, so basically I'll tell you, studio apartment ranges between 47 lakhs to 52 lakhs, which is a all-inclusive pricing of 304 carpet. 1 BHK comes with 65 lakhs to 72 lakhs, all-inclusive. 1.5 BHK is completely sold, so we can go with 2 BHKs ranging from 1 crore 10 lakhs to 1 crore 20 lakhs. We have a larger 2 BHK of 1100 square feet, which comes with 1 crore 45 lakhs to 1 crore 65 lakhs. And then we have 3 BHK, variations of 3 BHK, which ranges between 1 crore 85 lakhs to 2 crore 55 lakhs. All the breakups and everything we can have on one-on-one. You can post the details, we can share with the questions and everything in detail. Okay, what is the exact location, if you can tell, Krunal, and how far is it from Amity University? So it's basically on Old Mumbai Pune highway. So everybody would be aware about the location called as Palaspe Fata, which is an ideal location of Datta Vada Pav, or we can say cut towards Uran, cut towards going towards Alibag, Goa, and Lonavala. So you head towards Lonavala and you come straight towards Lonavala. It's hardly 6 kilometers from Palaspe Fata and 3.5 kilometers from Amity University. And what is the USP of Hirandani Fortune City as a sales tool CPs can use? See, Hiranandani Fortune City is the one project which is an integrated township, what we call, which has residential, commercial, retail spaces. You have options of return on investment. The best part is your complete apartment. We'll be helping you in renting the premises. We are providing the short rental schemes. And apart from that, everything is coming in the locality, which has a new upcoming infrastructure coming to the Panvel area. Okay. So how many apartments has been sold in the lockdown period? Someone, Mr. Sushant Basare, has a question for you. So we have closed bigger apartments, which is 3 BHK, the carpet area of 1700 square feet. So approximately we have sold 9,500 square feet in 20 days, past 28 days, which is the last date recorded from 1st of May for sector C. Okay, what I'll do, I'll just unmute everyone. So one by one, people can ask the questions because there are multiple questions which are coming, and I think people have queries on the rental assurance scheme also. So I'll just unmute all. So please, one by one, if people can ask so that everybody can get benefited. A lot of disturbance. I know the webinar is here for tomorrow. Ashutosh, I will mute everyone. So I think all the participants can mute themselves. Can switch on the. Request everyone to switch off the mic. Only whoever wants to speak can switch on it. Everybody. No, I think it's not a good idea. I think you mute her. At least if someone writes their name in the chat box, then you can unmute them. At least anyone who wants to ask a question can raise the hand, so we can unmute and you can follow up with the question. I think it's better now, and people can ask. There's a I think people have muted themselves. Slowly they have. Yeah. Any questions? I think somebody was asking about rentals assurance scheme.
I'll explain you how the rental scheme is basically. So studio apartment, the rental will be 7,500 per month. That would be for 24 months from the possession. 3 months after the possession, it will start. For 1 BHK, it will be 10,500 per month for 24 months. For 2 BHK, it would be 15,000 a month. For larger 2 BHK, it would be 20,000 a month. And for 3 BHK, it would be ranging between 25,000 to 30,000 a month for 24 months. Okay. Mr. Vishal Wadhwani, would you like to ask any question? Okay, it's not there. 45 International. Hello. Yeah, can you hear me? Yeah, I can hear you. You can go ahead. Yeah, the studio apartment which is below 45 lakhs, the GST applicable is going to be 1.5% now. See, it's a project which is before of April 2017, which was the GST component and the changes which came post of the GST of 5%. It's an old project, so that is only applicable for the project which is post 1st of April 2019. But you know, under affordable housing, it is going to be 1.5%. Is that right now? So your new launches will be so 1.5%? basically, it's a township project wherein it consists of 8 buildings in one podium. So basically, the average of the area should be the below criteria area, which is 60 square meter, into a affordable thing. This is a luxury project, so it can't be into going into the GST component, which is which you're asking of 1% is hardly right now available if you see any properties which is beyond Virar. So yesterday, India Bulls Park in Panvel started sending, you know, the 9 slab demand letters where it has sent 0.75 CGST and 0.75% SGST, which is 1.5% GST on their 9 slab. While on the 3rd slab, they had demanded 12% GST. Right, so it varies from project to project, and depending on the policies which is being regulated. So definitely there are some on things which we can go ahead and check into the cost sheets. And Please check, because what happens is that it becomes a very big difference. Rather than paying a government, it is better that we save over there, you know. Where even in India, once you get in touch with any of our sales manager, you would not have any of the query related to the GST, because the offer what we are running is not comparatively to India Bulls as well right now. So offer is a separate story. GST is a separate story. Right? Also, we have GST benefits as well. Okay. Mr. Bhavesh Ketia, CP Realty. Hello, Mr. Bhavesh. Yeah, hi Kunal. Okay. Hi Bhavesh. Yeah. Okay. मेरी कुछ couple of queries हैं. वो जो MIT यूनिवर्सिटी का जो डिस्टेंस वो मैंने ही पूछा था आपसे. ओके. तो मेरी एक कुछ क्वेरीज है कि जैसे कि ये प्रोजेक्ट जो हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशंस जो ला रहे हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट एंड 1 BHK देन 1.5 एंड 2 BHK, तो इसमें से स्टूडियो अपार्टमेंट और ये स्मॉलर अपार्टमेंट्स का पोजीशन स्टेटस क्या है? अगर आप देखेंगे जैसा सेक्टर सी जो है, सेक्टर सी में टोटल 8 बिल्डिंग है, जिसमें स्टूडियो अपार्टमेंट 1.5, 2 BHK, लार्ज 2 BHK और 3 BHK कंप्राइजिंग पूरा 8 टावर में है. तो मतलब एक बिल्डिंग जो है वो स्टूडियो 1 BHK का है, दूसरा 1.5 का है, और एक जो है मेरा जो है स्मॉलर 2 BHK जिसे हम 750 780 कारपेट में जो है आइडेंटिफाई करते हैं. 2 टावर लार्ज 2 BHK और 3 BHK का कॉन्फ़िगरेशन है. तो ये पूरा पार्ट है. तो ये बेसिकली अभी अगर मैं कंस्ट्रक्शन स्टेटस इसका आपको एक्चुअल बताऊं, which is 90% completed and 1.5 years
is a max to max deadline where it will be completed with us. If you think about the scheme of 10%, 90%, 20%, 80%, it's a benefit of customer because the outflow is too less. You just have to pay either 10% or 20% right now. उससे ज़्यादा पेमेंट करना ही नहीं है, बचा हुआ जो भी पेमेंट है उसको जो है पोजेशन पे देना है, और साथ ही साथ उनको हो स्कीम भी जो है बेनिफिट मिल जाएगी जिसमें उनका रेंटल भी चालू हो जाएगा और वो रहने नहीं आ रहे, वाइस वर्सा है। यहाँ से रोज ट्रांसपोर्ट भी डायरेक्ट है, कुछ तकलीफ नहीं है जी। Well, what is the position for sector C? As per RERA, April 2022. And how many million square feet commercial development is coming up? You mentioned earlier some. It's a 2 million square feet ready. 2 million square feet. 20 lakh square feet. Kunal, we have Yota data center already operating. Kunal, do you all have any ready-made presentations where the client can see it from his own laptop or desktop, like drone presentations, the size of the rooms, inside the rooms, on top of the buildings or the areas? Mr. Harvinder, Ashutosh this side, I think Kunal data, I think is stopped. So we do have the walkthroughs and the digital presentations which can be shared with all the channel partners. And what we will do is we will have all these things in a folder, and that folder we will share with each of you. You can contact our channel partner team who is taking care of all these things, and definitely they will help you out in all the stuff whichever you require. We also customize as per the channel partners requirement. So you want emailers to be done from our side and give you with your contact details, so that support, design support also we can give it to you. I think Krunal is stuck up. I would just request Mr. Tarun Mukherjee now to conclude with his words and speech to all of us. Mr. Tarun Mukherjee, he's a Senior Vice President, Sales and Marketing for Hirandani Communities. Good evening. Sorry, I was kept on mute by the moderator itself. Very good evening and warm welcome to you all. I think, thank you, Kunal. I think Kunal has got hanged up. Thank you. Sorry, is he back or no? I'm taking this presentation and the schemes. I think basically this has been more curated considering the thoughts which are coming in the minds of the customers during the closing process recently. See, I believe we have tried to address most of them, and more details when you require or you want. Once my partners can get in touch with my team members, I think more details will be given to them. What to speak, I think when Mr. Niranjan speaks or he's given a chance, he covers everything. So I'm hardly left with any point that even I thought of sharing with my friends. But I will try to avoid speaking anything about COVID because the virus is as bad as the talks, because nothing has happened for last 2 months. Only we have been hearing about virus. Bottom line, I can say our life has been limited to SMS. Not short message service, but I mean soap, mask and social distancing. The good things which we have found in last 2 months, I should say, yeah, there was a lot of good things also which has happened. Like in 2 months, each one of us have found our new ways and means through technology, of course, to reach out to our customers, partners, business associates,
and even the family members who are staying away. The period has provided us with ample time for getting, good amount of bonding between ourselves, which long time we have been missing. However, the unprecedented times have also made us realize one important factor, which is for real estate is good, is a home. Because home is the best gift that anyone has given to his family as well as to himself in all times. Everything else might have collapsed during this bad period, but home has given us that intact security, to all of us, and will continue to do so in future also. Housing was and will continue to be the best asset class. No need to say that, because it has been proven time and again. We understand now the rules of the game has changed for sure. Or in other words, I should say, if we consider it has got upgraded, because many of my friends, you will all agree with me. One point of time, we never had this kind of even luxury of these digital walkthroughs and whatever kind of e-mediums or through digital medium we are getting. We used to run and meet customers with a layout plan, with a picture of our with a brochure, showing them, and ultimately we were storytelling and selling them dreams. The ground realities were the deliveries, which used to happen, and slowly and gradually we have developed ourselves with new kind of technologies and system. So I believe it's more of an upgrade. Change always is in the process. And one thing is also for sure, that this is not the last time that change is happening in the business environment. Lot of change also will happen from demand side, and trust me, I believe we will be getting an additional. Sorry. Okay, I think I'll continue. I think there will be a lot of change or additional set of queries which we will get from the demand side. I mean, from the customers who might have realized during their recent times while staying in their apartments the changes or the more or the additional requirements that anyone has. See, a new family structure will emerge, social behaviors will change, and this is now that there will be, certainly that's how the changes will come in the housing need. Society is going to get better and focus more for caring for their elderly, young and sick people. Home ownership becomes a new priority. COVID has already brought into our minds the need of security. Now initially I remember, like Sir said, we have been always in the market. We always tried to sell, even from in the first week of first week when the lockdown was, when we got the lockdown. Even in the first week, people used to try and reach people. So few people used to fire us, talk anything like, have you guys got crazy that you people are trying to sell properties in this time or giving me information? But slowly, time and again, now we realize, in this period, these individuals have also started inventing and thinking of their future spaces, and provide more better space for themselves as well as for the family. This also provides a good support. I'm not getting into the mode that, there will be salary cuts, there will be job losses, or whatever things may happen. But for sure, the thought process has come into the minds of every individual that, if they are not in the best of the places, they require something better for themselves and for their families. Post-COVID, the thought processes, people will look for an upgrade for better amenities, facilities, lifestyle, healthcare, education, infrastructure, connectivity. An overall community which satisfies the new customer need. Because the need has changed. Earlier, the thought process was more of a concrete, which inside the entire imagination of the space was different. Now, trust me, each and anyone you think of that you want to buy a property, first thing you will think a corner space where I can put my office, I can put my laptop and work in any of these emergency scenarios. So the business, each one of us are adapting the changes as fast as possible to pace up with current times.
the process will take, earlier it was more of a touch and feel approach for closing deals. Now there will be a lot of virtual elements which will be built in with the help of technology to create similar experience. Many of us may still doubt that absence of touch and feel element will be a hindrance to close deals. But trust me, we humans are very adaptable, and sometimes we underestimate ourselves as well as our customers' ability, to adopt buying behaviors. One point of time, I'm not sure how many of you, but one point of time, even I used to think the same way while buying a shirt online. But now things have changed. So earlier, customers used to physically go see 5 or 10 projects before even shortlisting one, which used to take a lot of time. But now the customers will be able to filter these projects through these digital mediums much faster, through these virtual tours or interactions, whatever we may talk of. All this will not only be during the lockdown period, but it will also continue post-lockdown. So this has become a new norm. However, considering all the factors, my personal opinion is it will be a combination of both, which will work for closing transactions. Digital mediums will be a medium where you will be getting all kind of information, details, the location, the look and feel, everything. But ultimately, this will help you in shortlisting the project. So earlier, if the person was looking for 10 projects, now he will be able to shortlist 2 or 3 on that digital platform only. And this will reduce the time of a conversion. So by all means, I believe, by closing a transaction, we always in Hiranandani have believed that we open a new relationship, and relationships will generate a lot of references or whatever we may tag. Other factors which I believe is going to work for customers or a customer behavior will change is they will be very keen to understand or see to the track record, the brand, the trust factors, the transparency. These all things are also going to play a big role along with the location. See, today what happens, a location has got many other variables. While shortlisting a location or a project, there are many variables which works for or against the location. But these particular 4 or 5 factors, I believe, is not going to get, overlooked or ignored by any means. Earlier, it used to be a passive kind of, requirement, but now I believe is going to be very active. See, necessity is the mother of all innovation, we have been hearing. So I can only say the changes which we would have seen in normal course of time in 4 or 5 years time. Now it has been already, people have started working on those technologies. So maybe finishing in another 1 year's time, these all technologies will come. So there will be a lot of personalized interactive tools that I feel will get evolved in the process, which will be focused to provide seamless experience to the customers. From developers' point of view, we also will have to go back to our drawing boards, reimagine the spaces and the functionality. Today, the families that, as I was telling previously, the entire requirement of a space has changed. So we also need to go back to our drawing boards and design the functionality of that space so that a family can have all the elements. Now a new element has entered, office space within their apartment. So that new element also live in terms of, we have to satisfy their needs in terms of their professional as well as their personal needs, which will be more critical for a smaller spaces. Larger spaces I am not getting into, since it is a trade-off. Smaller space requirements will be challenging for us also to address. So I believe from from partner side, I believe all of you are enjoying and spending time to upgrade and adapt these changes and technologies as the developers are doing, because you have also will have to connect with right. I'm sure you people are getting connected, but I'm still highlighting. You have to connect with the people of right skill sets who can understand these technologies
and who can, on developers we have who can use these technologies for your benefit to generate leads typically. Even this will be, also this time is the right time. I believe you will need to have a very robust CRM system, because, the kind of lead generation of these leads, then, passing on to the developer, the entire journey of the customer, because everyone is now going to do the same activity, the generating leads to the only digital medium and passing on to the developer. But a robust CRM system will also hold on to those leads, which every channel partner will try to keep with themselves rather than, getting fizzled out or reaching to some other channel partner. On the other hand, even the factors which also plays major role for transaction is the financial institutes. That also is changing. They are also gearing up with more and more of online sanctions, online processings. They are trying to do all the necessary checks online. We have not got the disbursement yet, but I understand and I expect that will also start soon. Complete disbursement through online process. Now, what else is there? Even the government authorities, they have also started putting their serious efforts and have started providing and promoting online registrations. Online registrations was already in system, but we all understand there will be some challenges, since you need, physical documents, signature of developer, signature of customer. How to create that bonded, papers. But I'm sure new systems and processes may evolve in future, which new Lata, variya niyo? Which might I'm going to go on camera. address this. Kana? So bottom line, social distancing and precaution will be our new mantra in our life. And while we move forward, facing challenges becomes easier when, you are supported with positive minds. And I think, we feel at ease since you have been always supporting us in past, and we anticipate the same in future also. So closing my statement, I once again thank each one of you who has taken your time to join us, and wish you a healthy life with happiness. Stay safe, stay healthy. Thank you. Over to you, Ashutosh. Thank you, sir. Thank you for your insight. Now, I've already shared the sales team contact details on the chat as people were asking for it. So I've already shared that. The channel partners can make a note of that and keep it for future reference. Now I would like Mr. Prakash Natarajan has to say something, so I'll just invite him to speak about Mr. Natarajan. Yeah, hi Tarun, wonderful to see you on screen. Face-to-face meetings are always more pleasurable, but chalo isi se kaam chala lete hain. It's like this, that I have the privilege of not only promoting this project for a very long time, but also staying there as a resident. And वो आपका जो tagline है ना, wherever you go cities follow, वो मैं देख रहा हूँ कि हमारी आंखों के सामने मैं देख रहा हूँ कि वो होते दिख रहा है हमको. So congratulations on a job very well done. The apartments are very spacious, wonderful balconies, lot of greenery. 600 acre का project कहाँ नसीब होता है किसी को. So I think my message to all the channel partners is, you don't get a better brand or a better product, and this is the best time to persuade your customers to buy. You have a wonderful sales team. Tarun is always so supportive and so helpful. So it is like saying now all signals go. हमको सिर्फ मेहनत करना है. बाकी तो Hiranandani will help and support us. Thank you so much for this initiative. I loved this talk and always a pleasure interacting with your team. Thank you, Tarun. Mr. Vishal Wadhwan. Yeah, sure. Hello, Mr. Tarun. How are you? Just a minute. Can you see me? Hello, can you see me, Mr. Tarun? Hello, Mr. No, actually, I can't see you, but okay. I can hear you. Okay, moderator, I don't know why. Yes, Vishal, I can see you. Hi, Vishal. How are you? Long time. All good, Vishal. So, it was a great session, and on this forum, I want to personally
wish you a happy birthday. Many happy Oh, returns of the day. thank you so much. Thank That's you. the reason I was like, again and again requesting the moderator. No, to it's just my get me pleasure, online. Vishal. Thank you. Everybody Thank you should so know much. you have a birthday, so everybody can wish you. No. Thank you, Mr. you. Tarun. Thank you. Look Thank forward you. to do a good business with you. Thank you very much. Thank you so much, Vishal. Thank you. I think we don't have any questions right now, so we end this webinar here itself. And thank you all the participants who has come and attended this webinar. And we expect and we are very positive that we will be live up to your expectations, and the business will go ahead as previous and much better than that. Thank you all. Thank you for coming. And happy selling. Thank you. Thank you. Bye-bye. Take care. Stay well. Bye. Stay safe. Thank you.